फजूल गुफ्तगू से इज्तिनाब करें। अगर कोई चाहता है कि मैं गीबत से बचूं, अगर कोई चाहता है कि मैं चुगलखोरी से बचूं, अगर कोई चाहता है कि मैं झूठ बोलने से बचूं, उसका एक ही इलाज है, खामोश रहो। क्या इलाज है? मन समत नजा। नबी पाक ने फरमाया कि जिसने खामोशी इख्तियार की उसने नजात पाया, इतने बड़े कबीरा गुनाहों से उसे छुटकारा मिल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल साहबी हैं। उसके तकवा का कुरान मजीद गवाह है। उसको रसूल करीम ने जन्नतों की बिशारत दी है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह मुबारक में पत्थर रखते थे, जबान के नीचे पत्थर रखा करते थे। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप अपनी जबान के नीचे पत्थर क्यों रखते हैं? फरमाया कि इसलिए कि ये पत्थर जब उसके नीचे होगा तो ये बोलने की ताकत नहीं रखेगी और फजूल गुफ्तगू से बच के रहेगी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल मेरे और आपके लिए दर्स है, चूँकि वो तो उनके ज़बान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र में शागिल थे, दिल अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल था, ज़िक्रुल्लाह में ज़बान तर था। बग़ैर किसी ज़िक्र के, बग़ैर नबी पाक के तारीफ़, हुजूर पर सलातो वसलाम दुरूद के कुछ नहीं उनकी ज़बान से नहीं आता था, सिवाय हक़ के वो कुछ नहीं बोला करते थे। इतने मुसफ़ा और मुज़क्का उनके मुर्शिद मुरब्बी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था। इतने शेख कामिल के वो मुरीद थे जो बराह रास्त रसूल करीम से फैज़ थे, हासिल करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी सब्बतुहु फी सदर अबी बकरिन। फरमाया जो अल्लाह ने मेरे सीने में डाल दिया था, मैंने वो अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। जिसके सीने को मुस्तफ़ा करीम ने मुनव्वर बना दिया, जिसके सीने को रब्बे जुल जलाल के महबूब ने इरफान का मखज़न बना दिया, वो अगर ज़बान के नीचे पत्थर रख के और ज़बान को खामोश रखने के मुतल्लिक ये अमल करके दिखाते हैं, तो उससे ये दर्स मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इसकी बड़ी अहमियत है। ज़बान को खामोश रखोगे तो झूठ बोलने से कम बच जाओगे, चुगलखोरी से बच जाओगे, गीबत से बच जाओगे। अगर ज़बान इस्तेमाल करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र में, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम में, अच्छी गुफ्तगू में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ज़बान दर दहाने खिर्दमंद चीस्त कलीदे दर साहिबे गंजे हुनर चिदर बस्ता बाशत चिदानत कसे कि जोहर फरोशस्त यादा पेलावर। फरमाते हैं कि ज़बान क्या है तुम्हें पता है? तुम तो एक उज़्व समझ रहे हो, आला है बातचीत करने का, बोलने का एक औजार है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत करने में। सिर्फ इसको औजार तक महदूद न समझो, ये अक्लमंद के मुंह में है एक बहुत बड़ा मोती है, हीरा है, जौहर है। जिस तरह एक सुनार का दुकान अंदर जवाहरात से भरा हुआ है, सोना चांदी हर किस्म की कीमती चीजें रखी हुई हैं, शटर नीचे है, देखने वाले को पता नहीं कि अंदर क्या रखा है, देखने वाले को नहीं पता कि अंदर सोना है या लोहा है। क्योंकि सादी शिराजी 5वीं सदी हिजरी के हैं, 1000 साल पहले के हैं। उस ज़माने में बाज़ारों के यही दरवाजे हुआ करते थे, जब दरवाज़ा खुलता तो अंदर पता चलता था कि इस चीज़ की दुकान है। आज के जदीद दौर में हर दुकान पर उसका जो है साइन बोर्ड लगा हुआ है, नस्ब किया हुआ है। दुकान बंद भी हो तो हमें पता चलता है ये कपड़े का है, ये सब्जी का है, ये लोहे का है, ये सोने का है, पता चलता है। क्योंकि हमारे दौर में हर एक ने अपनी दुकान की अलामतें आवीज़ा किए हुए हैं। उस ज़माने में कोई अलामतें नहीं थी, एक कमरा होता था, दरवाज़ा होता था, गली में गुजरने वाला गुजरता तो पूछता कि सोनार कहाँ बिकता है, कपड़ा कहाँ मिलता है, फलां चीज़ कहाँ मिलती है, तो लोग बताते थे, कोई इशारे न थे। तो सादी शिराजी अपने ज़माने के दौर को बयान करते हैं कि जब दुकान बंद हो तो नहीं पता चलता कि उसके अंदर सोना रखा हुआ है या लोहा रखा हुआ है। इसी तरह अक्लमंद के अंदर जो ज़बान है वो एक बहुत बड़ा कीमती मोती है, हमें नहीं पता चलता कि ये बंदा कितना कीमती है।
जब ये बोलना शुरू कर देता है फिर पता चलता है कि आलिम दीन है, फिर पता चलता है कि आरिफ बिल्लाह है, फिर पता चलता है कि ये बड़ा रहीम और करीम है, फिर पता चलता है कि ये बड़ा खुश अखलाक आदमी है। और इसी तरह बंदा बड़ा खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, शिक्ल शुबात से बड़ा नेक और अच्छा है, जब ज़बान खुलता है, ज़बान खुलते ही मुगलजात में मसरूफ़ हो जाता है, गालम गलोच में मस्त हो जाता है और अजीब किस्म की बातें कर जाता है, तो उसको देखकर बंदा कहता है कि इसकी पगड़ी को देख के इसको आलिम न समझो, इसके जुब्बे को देखकर इसको आलिम न समझो, इसके डंडे को देखकर इसको वली न समझो, ये तो बड़ा गंदा इंसान है, जिसकी ज़बान से उसकी गंदगी जाहिर है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल मरअ मख्फ़ियुन तहत लिसानिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब ने फरमाया कि हर आदमी अपने ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। कहाँ छुपा हुआ है? ज़बान के नीचे। जब ये ज़बान खुलती है तो फिर पता चलता है कि ये कौन है और किस मकाम और दर्जे का आदमी है, किस हैसियत का आदमी है, किस अखलाक का जो पलंदा है। जब वो ज़बान खोलता है तो फिर बता देता है। इसलिए अगर बंदा खामोश रहे तो बहुत सारे उयूब पर पर्दा पड़ा होता है, खामोश रहे तो बहुत सारे उयूब जो बोलने से ज़ाहिर होते हैं उस पर पर्दा पड़ता है और लोग उसको अच्छा समझने शरीक कर देते हैं, क्योंकि जब ज़बान दिल की तर्जुमानी करने लग जाता है, दिल के अंदर जितनी गलाज़त है वो ज़ाहिर हो जाती है। तो अल्लाह ताला जल्ल